गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका राधीश, केमिस्ट्री लेक्चरर। हम आज 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 और इसी का कल का कंटिन्यू करेंगे। हम निबिड़तम संकुलन अवस्था मतलब पढ़ रहे थे इसकी, उसमें हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं, द्विविमीय पढ़ चुके हैं। अब त्रिविमीय की बात करते हैं, क्योंकि ठोस जो है वो पूरे इस त्रिविम में व्यवस्थित होता है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो वो किस तरीके से क्लोजली पैक्ड होता है वो हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में। ये दो तरीके का होता है। बेसिकली त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होता है। इसमें फर्स्ट जो हम लेते हैं वो होता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। और दूसरा जो होता है वो प्राप्त होता है हमें षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। जब हम वर्गाकार की बात करते हैं तो पहले हम द्विविमीय का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द्विविमीय में ये मान लीजिए आप, ये एक सरफेस है, हमने एक अवयवीकरण, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से पास में अरेंज कर दी। हमने इसके पास में एक और लाइन लगा दी, इधर भी एक और लाइन लगा दी, इधर भी लगा दी। सरफेस हमने एक ही ली, इसमें हमने बहुत सारी लाइंस उसके पास लगाई। और वर्गाकार कल हमने पढ़ा था, हमने एक दूसरे के रूप में अगर इस तरीके से अरेंज किया है, ये फर्स्ट लाइन, इसी के जस्ट पास में सेकंड लाइन लगाई, इसी के जस्ट पास में थर्ड लाइन लगाई। ये हमने एक सरफेस में लिया था, इसको अगर आप सीधा कर दोगे तो ये एक सरफेस में हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि इसी के ऊपर ऐसे परत जमा दी, इस गोले के ऊपर दूसरा गोला भी जमा दिया, इस गोले के ऊपर भी दूसरा गोला, इस पे भी, यानी सेम टू सेम इस पे वापस इसकी जैसी एक और परत रख दी, इसके नीचे भी इसकी जैसी परत रख दी, इसके ऊपर भी इसकी जैसी परत रख दी। तो जो हमें 3D व्यवस्था प्राप्त होती है वो कहलाती है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होती है। और वो जो व्यवस्था होती है उसके अंदर हम इसी के ऊपर फिर से गोले रखते जाते हैं। और ये व्यवस्था सामान्यतः एक गणीय जालक वाली व्यवस्था कहलाती है। कौन सा जालक कहलाता है? ये गणीय जालक वाली व्यवस्था हमारे को प्राप्त होती है। जब हम इसी के ऊपर भी ऐसे ही गोले रखते हैं और इसके नीचे भी सेम ऐसे ही गोले रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं षटकोणीय की, तो षटकोणीय में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसमें तो जो ऊपर वाली लेयर होती है ये भी ए प्रकार की, इसके ऊपर वाली लेयर भी ए प्रकार की, इसके नीचे वाली लेयर भी ए प्रकार की। तो इसमें हमें हमेशा ए टाइप की जो है वो लेयर्स मिलती है। जब हम षटकोणीय की बात करते हैं, षटकोणीय में आप क्या करते हैं, ये लेयर है, कल हमने पढ़ा था इसको, और इसके जो गैप रहता है उसके पास में दूसरी लेयर लगाते हैं। फिर इसमें जो गैप होता है उसमें इसकी तीसरी लेयर लगाते हैं। यानी ये, इसको आप सीधा समझ लो, मान लो ये अपनी एक सरफेस है, सरफेस पे हमने गोले अरेंज कर दिए, इन गोलों की जो स्पेस थी उसमें दूसरे गोले लगा के अरेंज कर दिए, फिर उन गोलों की स्पेस में हमने तीसरे तरह के गोले लगा दिए। कुल मिला के ये हमारे को एक द्विविमीय वाली संरचना प्राप्त हो गई। अब क्या करें हम, तीसरी, ये एक पहली परत की बात की है, अब हम इसके ऊपर गोले रखेंगे। तो इसके ऊपर हमने गोले रखने हैं, तो हम इसके ऊपर गोले रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिनरी होना पड़ेगा अपने को। हमने इसके ऊपर गोले रखे तो हमारी पहली परत, जो पहली लाइन थी, यानी फर्स्ट लेयर जो थी वो ए वाली है, और सेकंड लेयर जो हो गई हमारी बी वाली हो गई, ठीक है। और सेकंड लेयर जो हो गई हमारी, जिसके ऊपर हमने रखा है, हम ऐसा फ्लैट सरफेस की बात नहीं करें, हम ऊपर की बात करें, सेकंड लेयर हो गई हमारी बी वाली, ठीक है। तो ये जब रखने में आती है तो ये इस तरीके से रखने में आती है, दो तरीके की हमारे को प्राप्त होती है। फर्स्ट हमारे को इस तरीके से प्राप्त होती है, ये हमारी लेयर चल रही है, और हमने जो तीसरा वाला, ये जो हमने बी वाली लेयर ऊपर रखी है, वो लेयर
इस तरीके से अरेंज है, 1 2 और 3 गोलों के ऊपर रखने में आ रही है। यानी कि ये जो यहाँ पे एक होल बन रहा है, होल यानी रिक्तिका बन रही है, ये एक छेद बन रहा है। ये छेद कितने गोलों से मिलकर बन रहा है? 4 गोलों से मिलकर बन रहा है। और एक हमारे को ऐसा प्राप्त होता है जिसमें 1 2 3 4 1 मिनट, इसमें मैंने 6 गोले लिए हैं, 3 नीचे की तरफ, 3 ऊपर की तरफ। अब ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है, ये वाला गैप कितने गोलों से मिलकर बन रहा है? 6 गोलों से मिलकर बन रहा है। और ये वाला गैप कितने गोले से मिलकर बन रहा है? 4 गोले से मिलकर बन रहा है। यानी कि इस वाले जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़तम संकुलन के द्वारा हम त्रिविमीय वाला प्राप्त करते हैं, तो इसमें हमारे को 2 कंडीशंस मिलती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, देखो दोनों में ही ए और बी तो हमने रख दिए, ए लेयर रख दी, उसके ऊपर बी लेयर रख दी, लेकिन तीसरी लेयर हम कैसे रखें? तो तीसरी लेयर रखने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा तीसरी लेयर किसके ऊपर रखें। अगर तीसरी लेयर जो है इस प्रकार के ऊपर रिक्तिका में रखी जाती है तो वह अलग प्रकार का सिस्टम बनेगा, और अगर तीसरी लेयर इस प्रकार की रिक्तिका में रखी जाती है तो वह अलग प्रकार का सिस्टम बनेगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले रिक्तिका बता देती हूँ, रिक्तिका क्या होती है। इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले रिक्तिका पढ़ेंगे हम। रिक्तिका या अंतराकाशी छिद्र। इसको हम हॉल भी बोलते हैं। ये हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक तो है चतुष्फलकीय और एक है हमारे पास अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण कितने गोलों से हो रहा है? 4 गोलों से हो रहा है, और इसका निर्माण 6 गोलों से हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये फर्स्ट लेयर चल रही है, ये सेकंड लेयर मतलब ये दूसरी लाइन है, और हमने इसके ऊपर ये रखा, तो ये 4 गोलों से मिलकर बन रही है। ठीक है, ये हो गई आपकी चतुष्फलकीय वाली रिक्तिका। ये वाली जो कितने गोलों से मिलकर बन रही है? 4 गोलों से मिलकर बन रही है। जब हम इसकी बात करते हैं अब ये जो रिक्तिका बनी है, ये वाली रिक्तिका क्या कहलाएगी? इसकी अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार की 2 रिक्तिकाएं होती है। तो जब हम इसकी तीसरी लेयर जो रखेंगे, ए रख दी, बी रख दी, अब जब बी लेयर पुट करते हैं तो दोनों प्रकार के छिद्र हमें प्राप्त होते हैं। ये वाला जो छिद्र है ये चतुष्फलकीय वाला है, टी से हम इसको दर्शाएंगे। चतुष्फलकीय वाली रिक्तिका को हम मान लो टी से दर्शा रहे हैं, और अष्टफलकीय वाले को ओ से दर्शा रहे हैं। और ये जो छिद्र बन रहा है, ये वाला छिद्र बन रहा है इसका ओ वाला। आ गई समझ में? तो 2 तरह की रिक्तिका हमारे को प्राप्त हो रही है जब हम उस पर सेकेंड लेयर बिछाते हैं। अब थर्ड लेयर हम किस पे बिछाते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि हम थर्ड लेयर इसके चतुष्फलकीय छिद्रों से ढका के प्राप्त करते हैं तो वह अलग प्रकार का संकुलन होगा, और जो थर्ड लेयर अगर हम इसके ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय प्रकार के छिद्रों को ढका के प्राप्त करते हैं तो अलग तरीके का प्राप्त होगा। इसको इस तरीके से समझेंगे। तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्तिका पर रखने पर
क्या होता है, और तीसरी परत के गोले अष्टफल की रिक्तिका पर रखने पर क्या होता है। जब हम तीसरी प्रकार की जो परत है उस परत को यदि हम चतुष्फल के गोले के ऊपर रखते हैं तो हमारी जो व्यवस्था होती है वो होती है ए बी फिर से ए फिर से बी, क्योंकि वो इसके ऊपर रखोगे तो वापस वही व्यवस्था आ जाएगी ना, इसके ऊपर गोले रखोगे तो ये कि यही व्यवस्था हमारे को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है और इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको हम HCP भी बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, और जब हम इसके अष्टफल की एक रिक्तिका के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो थर्ड लेयर बिल्कुल अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारे को ABC, देन ABC इस प्रकार के लेयर, फर्स्ट लेयर A, सेकंड B, थर्ड C, फिर A, फिर B, फिर C, इस तरीके के 3 लेयर हमारे को यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ से हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो CCP प्रकार की या FCC प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, CCP प्रकार की संरचना को हम गणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था और FCP को हम फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन व्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे CCP को हम लिखेंगे गणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था। कोई पूछे कि ये कैसे प्राप्त होती है तो ये इस तरीके से प्राप्त होती है, जब हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के द्वारा त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त करते हैं तो अष्टफल के छिद्रों के ऊपर यदि दूसरी लेयर रखी जाती है तो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। और इसके अंदर संकुलन क्षमता जो होती है वो होती है 74%, सबसे ज़्यादा 74% संकुलन क्षमता इसमें होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आ गई समझ में। अब हम फिर से रिक्तिका के यहाँ आ जाते हैं। जब हम रिक्तिका की बात करते हैं तो यदि कुल गोलों की संख्या को हम n मान लें, कुल गोले मान लिए हमने n, हो तो उसमें चतुष्फल की रिक्तिका कितनी होगी 2n और अष्टफल की रिक्तिका कितनी होगी n, यानी जितने गोलों की संख्या है उतने ही उसमें अष्टफल की रिक्तिकाएं पाई जाती है, लेकिन उससे डबल, जस्ट डबल क्या पाई जाती है उसके अंदर, चतुष्फल के गोलों की चतुष्फल की रिक्तिकाएं उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल सा। फिर से हम इसको थोड़ा सा उदाहरण लिख लेते हैं। इसके अंदर ये जो व्यवस्था है इसको हम किस हिसाब से पढ़ेंगे या एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कैसे लिखना है, कैसे प्राप्त की जाती है, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त करते हैं। इसके अंदर चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है, इसके अंदर अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है। अगर एक सिंपल से डिज़ाइन से अगर इसको समझना चाहें, अष्टफल की रिक्तिका को समझना चाहें, ये वाली व्यवस्था को, ये CCP को, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इसकी A वाली लेयर है, ठीक है, और ये इसकी B वाली लेयर है और ये इसकी C वाली लेयर है। देन अगेन इसकी कौन सी वाली लेयर आ गई, A वाली, यानी ये आपस में एक अलाइनमेंट के साथ व्यवस्थित होते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ बना देते हैं। ये एक अलाइनमेंट की बिल्कुल एक परफेक्ट अलाइनमेंट होता है इसके अंदर। इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती है और इसमें सिर्फ 2 लेयर्स होती है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता निकालना। थैंक यू।